लाख रुपया लगा दिए। चोर है, चोर है, चोर है। एक मिनट भाई सुनो, दौर की बात कह दे। हाँ कोई यूनिवर्सिटी हमारी फीस पे खड़ी है दूसर मना रही के मैं और वीसी साहब तेरे पाव कोनी हमेशा की तरिया अगली बता दू जो गुरु के ये खोल कान खोल के सुन लो, कुत्ता बिल्ली पाड़ियो बहन नहीं पाड़ियो एक दूसरे दरवाजा खोल दो, नहीं तो फिर सुधर साड़ी दरवाजा वीसी को यूनिवर्सिटी को करेंगे तनख्वाह भी मिलने लगे रुपये को ना, क्यों चूड़ी पहरे बैठे हो हाँ तन्ने मेरा सारा आगे ना आ जाओ भाई, हम सारे आ जाओ भाई, नमन आ जाओ। अच्छा नवीन ये 4-5 प्रोफेसर हैं जो पानी की बाल्टी सारी आना रखते हैं। क्लास नहीं लेनी, प्रॉपर्टी डीलर का धंधा कर रहे हैं। पंचर भाई ने बताऊं तो क्लास का टाइम होगा, लो मैं सिटी में पाऊंगे, सन सिटी पाऊंगे प्लॉट खरीद के 24 घंटे पानी की बाल्टी रखेंगे, दे बाल्टियां अब पूछने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि एक मोहम्मद गौरी आया है, ये मारे वाले मलिक काफूर बने बैठे। ये नहीं देखते कि यूनिवर्सिटी गर्द में जा चुकी, लाइब्रेरी में किताब नहीं है, एसी नहीं है, केमिकल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ा है अभी सारा रिपोर्ट कटवा दो।
हिम्मत की एक पद की एक पोस्ट की। आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, थोड़ी ना शर्म करनी चाहिए। और हमारे प्रोफेसर आला खड़े हो जाए तुम्हारा चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी करने लगे हमको तनख्वाह दे दो, तुमने आगे खड़े होगी जरूरत को नहीं। ये नहीं मानते, एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल होता है। ये गेट बंद कर दिया, प्रोफेसर ला खड़े होकर यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बात रात में या किसी फंक्शन में नहीं आए, ये बालक अपनी समस्या लेकर आए। और पंचराव में तुमने भेड़ा की वीडियो बनाओ तो कैमरा ले लेंगे और वीसी साहब को दिखाएंगे। और वीसी साहब ने बुला लो कि तुम कहीं औरत घेर कह देंगे, वो चूड़ी ना पहने, बारे हाथ में दी न लागी। और चिंता खोलो दरवाजा, तो दरवाजा वीसी ऑफिस के भीतर पावे पावे कि पावे चोर के पाना होते। हम तो भीतर बैठे हैं, कहां इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर इसलिए नहीं है। अब लूट के इस यूनिवर्सिटी को जाने की तैयारी कर रहा है। गठड़ी बांध के लेकर जागा और मारिया है, जानते हैं पानी को मारो तो देखते थोड़ी ना शर्म करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचे। 80-80 लाख की टाइल लगने लगी, क्लास लगने नहीं लगी, पढ़ाई को छोड़कर सारे काम होने लग रही है। एक भी आदमी ये बता दो किसी डिपार्टमेंट में कोई क्लास नहीं, एक भी टीचर ये बता दो अगर मैं क्लास में जाऊं, मैं लैब में जाऊं, केमिकल बच्चे अपने केमिकल जो अपने पैसे के पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं, बेचारे दिल्ली जा जाकर सैंपल टेस्ट कराते हैं। बीटेक के बच्चे हैं, फीस तो देश में ना की और बड़ा लग रहे हैं क्योंकि मोहम्मद गजनी को लूट के लेके जाना। शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, इन्होंने व्यवसाय बनाकर रख दिया। और सबसे बड़े जिम्मेवार वाइस चांसलर से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। उन लोगों को मानता हूं जो इस तरह के गलत निर्णयों पर तालियां पीटते हैं। रजिस्ट्रार साहब को देख लो, इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, जिस दिन कुर्सी में गिर रजिस्ट्रार साहब नीचे से उस दिन क्लास में पीटोगे। इससे पहले मैं वाइस चांसलर का विजेंद्र पुनिया नाम था, आज क्लास में करवा गया है। और मैं दावा करता हूं वो क्लास में तो गया, तो क्लास में लेना पड़ी। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी ग्रेजुएशन करके आते हैं, अपनी डिग्री हो गए वाइस चांसलर के लिए। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं होगी। अगर इस यूनिवर्सिटी को लूटने के लिए इस व्यक्ति को यहाँ भेजा गया था, तो यह इस यूनिवर्सिटी को लूटने में सफल रहा। और इसके सहयोगी हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के कुछ लोग रहे। जब तनख्वाह नहीं मिली तो पेट में दर्द होना शुरू हुआ। अरे मैं तो क्या देख लो, थोड़े दिन में तुमने बीच में रिटायर करके बताऊंगा। कभी जमीन बेचने की तैयारी कर रहे हैं, कभी गौशाला बना रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कभी शमशान घाट बनाते हैं। अरे यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाओ। और कोई कहते हैं तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। अरे हम कहा राजनीति कर रहे हैं, हमको भी समस्या लेकर आए। जिस दिन राजनीति कराएंगे उस दिन बता देंगे राजनीति को। ये बालक आ रहे हैं, क्या भाई इस यूनिवर्सिटी या किसी अधिकारी को आपसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कहां है ये अधिकारी? जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, जिस दिन यह लगता है कि बच्चे भाई कुछ मांग लेकर आ रहे हैं, गोल हो जाए 2 मिनट में कह दिन बाद चला तो रोज आने लगे तो आ जाओगे कि नहीं जाओगे? रोज अब शर्मा जी खड़े थे, शर्मा जी गेट पे चौकीदारा कर रहे थे, तनख्वाह प्रोफेसर की लेते। मैंने कहा अक्सर करवा यूनिवर्सिटी का नौकरी छोड़ दो, अरे गेट में से मारो जिम्मेवारी अच्छी से मार लो, नहीं पड़ती पैसा। अरे ऐसा क्यों नहीं भाई? आपकी इज्जत करते हैं, अगर टीचर हो आपके पैर छूटते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने के लिए नौकरी लगा रखी है, चौकीदारा करके ना। जो बेचारे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा के उन्होंने तनख्वाह देते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 सा
प्रोफेसर वाइस चांसलर के पाया काम है, रजिस्ट्रार एक हेड कलर करके रखा है, डीन एकेडमी का फेयर जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लग गया है, यूनिवर्सिटी के कोच जो है वो गार्ड की नौकरी करने लग गए, बीसी साहब के सारे चीफ गेस्ट आने लगे। ये कुछ तो गरिमा हो, कुछ शर्म हो, कोई पद की पर गरिमा होती है। अभी क्या करने लग रही हो, क्या नहीं करने लग रही हो। और माने वाले बहुत बढ़िया बीसी साहब, बहुत बढ़िया बीसी साहब। मैं 18 साल का जाना हूँ, चैनी आपकी छोटा हो गया, चढ़ा चढ़ा के ये सगे नहीं है। मैं तो भाई ये कहता हूँ 2 मिनट का समय रजिस्ट्रार हमारे साथ शुरू देते हैं, मैं मेरा अगला तमाशा आने वाला उड़ी होगा। अरे आगे नहीं आ रहा भाई, ओके देखे काम चल लगा, आज आना आगे कल घड़ा चले जाओगे, फिर कल जाएगा। ये करेंगे 2 चीज हुआ, दाखिला और फीस जमा करा के एग्जाम भर दो। पढ़ाई की बात नहीं हो रही, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, पेपर लेवागे, किस चीज के पेपर लोगे? क्या आपका सिलेबस पूरा हुआ है? भाई एक चीज और खड़े होकर बताओ, कोई हुआ आगे नहीं हुआ है, किस चीज के पेपर देंगे भाई? किसी का सिलेबस पूरा नहीं, कुछ और नहीं। जो यूनिवर्सिटी हमें देके चलती थी, आज वो यूनिवर्सिटी डिसीजन लेने लगी, 95 का पैटर्न करके लेके क्या हमारे घरे पूरे दिन आगे कम्युनिटी यूनिवर्सिटियों को फॉलो करें जो हमारे रीजनल सेंटर है। वो यूनिवर्सिटी हमारे से 10 कदम आगे जहाँ क्या हो रहा है, कोई 95 का कोई मतलब नहीं, कोई सिलेबस से मतलब नहीं है, कोई बच्चे के भविष्य से कोई मतलब नहीं, कोई क्लास से कोई मतलब नहीं। बीसी साहब मतलब बच्चे टॉयलेट का जाओ तकरीबन काट के बड़ी नेम प्लेट लो आइए पर अरे कुछ तो सर भाई हमारे साथी आ जाए, अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, इस बारे में विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना टाइम पर क्लास लगी, ना सिलेबस पूरा हुआ, ना जो दिन देव क्लासेस के वो पूरे जैसे भी लिया है सारे सालों की चीज चालक पूरा बीच में। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई अधिकारी सुन रहे हो तो लगता नहीं मेरे को पाओगे ये, मेरा को नहीं लगता तो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार नाम का कोई प्राणी यहाँ होगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ नवरत्न शर्मा जी हमारे डीन एकेडमी का प्लेयर है, अगर गार्ड की नौकरी से कुछ तरीकों के पास हो सकते मेरे कार्ड लगाने के भी लायक नहीं है, मैं डेट छोड़ के भी नहीं जाएंगे, जुरी की ऑफिस छोड़ के चलेगी। पूछने वाला हो कोई कहाँ है? वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, एक जना जाके देख लो भाई। नहीं है वाइस चांसलर भी देख लो एक बार, देख लो बात तुम क्या पाओगे? कोई यूनिवर्सिटी का कोई मुद्दी मालिक कोई है नहीं है? कोई नहीं भाई, बंधु भाई साहब आपको बन जाओ इसी करो
मुर्गी फार्म खोल रहे हो तुम गिर गई इसकी उम्र के लिए मुमकिन है अगर इसको वाइस चांसलर कौन हो गया रजिस्ट्रार भी हो गया नहीं लगे मेरे को बात सुविधा बना ये हमारे तो साथी कोच लग रहे हैं मैं तो ये बीमारी वाली पूरे ग्राउंड में होना चाहिए अरे पाँव में कभी वीडियो बनाते पाओगे कहता छोटी गाड़ी में छोटी लेते पाओगे बड़ा डेकोरम में करेगा अपना विषय वाला क्या सोचेगा तो भाई 2 मिनट का टाइम दे रहे थे एक बार ये न्यू किस तरह चल रहे हैं 32 हो गए 34 का कुर्सी मैं सब बार पाऊंगी अगली आंख कोई नहीं है वाइस चांसलर की कुर्सी बांटने पाओगे मेरे नवरत्न सर्वाधिक खड़े पानी चाहिए कि पानी चाहिए सरकार रजिस्ट्रार की भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो भाई 120 सेकंड के अंदर जो मैं कुर्सी बांट पाऊंगी पहले विकेट की ऑर्डर की तक मैं हूं मसूदा कुर्सी मानस मिला करने ऑर्डर 120 सेकंड के अंदर अगर युवती का पहली कारी खड़ा हुई बात की बात सुन नहीं पाया ना तो कुर्सी मैच से बाहर हो हर वक्त की सुन लो आइए अपने सारे बात सुन लो 2 मिनट को सर 2 मिनट मैप से लेकर लाइब्रेरी तक में ऐसी नहीं है हम कोई खैरात मांगने नहीं है हम अपना फरमान सुनाने आए अगर ऐसी नहीं लगा 48 घंटे के अंदर तो वाइस चांसलर ऐसी तारीख में लाइब्रेरी बना रजिस्ट्रार का ऐसी तारीख में लाइन में लगेगा 48 घंटे का टाइमर काम खोल के सुनियो बलराज जी कह रहे कैप्टन दे दो बड़े कैप्टन की बोल दे रहे अपनी बात बता रही हो कान खोल के सुन लियो ना सुनते हो क्या तो वीडियो बनानी हो तो सुनते हो बड़ा के 48 घंटे में ऐसी लगने शुरू नहीं हुए ना तो पहला नंबर भी इसी का लेगा और दूसरा भी कोठी का होगा 28 ऐसी लगा है तो टीम को लद्दाख बनाना चाहोगे अगर मैं 3 महीने से 28 ऐसी में करा वाली भाई एक कमरे में 3 महीने से 2 कमरे का मगर तो 3 आ जाते होंगे 4 आ जाते होंगे 5 आ जाते होंगे 28 ऐसी है और कुछ नहीं होती है रजिस्टर साहब है मकान मेरे हैं सेक्टर में कहाँ रहेगा इंसान कोई बरात ओबामा से रिश्तेदारी है क्या इस यूनिवर्सिटी में चाक लेकर बोर्ड में घेरा करते रजिस्टर साहब है एल्बम में रखा करती है ये कुर्सी चली जाओगी तो घर रखोगे क्या गाड़ी की जरूरत क्या गर्ल्स हॉस्टल के बाहर है गाड़ी की जरूरत बॉयज हॉस्टल के बाहर है गाड़ी की जरूरत यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर है तो गाड़ी की जरूरत है जहां बच्चों की मोटरसाइकिलों का तेल निकलता है ये कहते हैं भाई एक बात तो रखना मैं बताऊंगा भाई ये समस्या क्या हो रही है जो कहते जिंदगी में हम लोग तो कितना गिर सोने में चीज पानी पड़ा फर्स्ट ईयर में बीए सब्जेक्ट था सेकंड ईयर में इंग्लिश ऑनर्स था और फाइनल ईयर में बीएससी में है ऐसे ऐसे चीज बना तो कहेंगे अगला अनुशासन लेके आएंगे अरे मारे लगे सब पीढ़ियां लेकर जाओ यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए?
साहब ने भी ना भागना पड़े। कई दिन पहले आज बनवा रहे थे, आज का मेरे टेप बनवा रहे थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन कल सुबह वस्तुएं गेट खोलना चाहिए, पहली चीज टाइम नोट करनी ना तो ताला फेर होगा। बाद 48 घंटे में ऐसी लगने शुरू नहीं हुए तो पेचकस लेगा ये अगली बार भाई वैसी कारण ये इंजीनियर वाले बात के बात करोगे ना। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है या तो सेशन में लंबा खींचो भाई या मेरा नहीं भाई का बैठो छोटी छोटी यूनिवर्सिटियां ऑर्डर कर रखी हैं। हमने कई भी सवाल कई भी साहब ने कहा कि बोले आज भी
बेटे थोड़ा पसीना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? थोड़ा पसीना निकलना चाहिए रजिस्ट्रार साहब। दादा भाई पास सब्जियां मांग जाएगा इसलिए रजिस्ट्रार साहब को यहीं बुलाओ, नाम भी करावांगे। हमारे टीचर भी हैं, थोड़ी देर के लिए ये भूलियो रजिस्ट्रार के, जितने बोल रहे इतने बीच में मत बोलियो, फिर चर्चा कर। आओ सर। सर हमारी टोटल 5 डिमांड है। पहली डिमांड हम लाइब्रेरी से शुरू करें, लैब से शुरू करें। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार साहब के दोस्त भी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों में। रजिस्ट्रार साहब जो और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने NE5 का पैटर्न कर दिया क्योंकि क्लासेज पूरी नहीं हुई है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। स्टेट यूनिवर्सिटीज है, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज है, उनने किया है। हम चाहते हैं अब उनकी तरफ से हमारे यहाँ भी NE5 हो क्या नहीं हो भाई? और उसका भी कारण है, पहले 6 महीने में सेमेस्टर पूरा होता था, हमने कभी NE5 का नहीं मांगा। 180 दिन का काम अगर प्रोफेसर 90 दिन में करा दे हैं तो फिर 6 महीने की तनख्वाह क्यों दो इनकी? UIT बीटेक डिपार्टमेंट में ना तो प्रैक्टिकल हुआ जी, ना लैब में केमिकल है, ना कोई 40% सिलेबस होया भाई UIT वाले बताओ। ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड सुनो सर, हर लाइब्रेरी में और हर लैब में AC होना चाहिए। कोई कम पड़े तो एक आप दो, एक VC साहब देंगे, 28 VC साहब की कोठी है। शुरुआत जो है वो स्टूडेंट से होगी, ना कि अधिकारियों से होगी। हर लाइब्रेरी में और हर लैब में AC होना चाहिए। बहुत महंगी फीस भरने लगी। 4 बार एप्लीकेशन दे लिया, SC की एप्लीकेशन आवत 6 महीने में घूम गए, उल्टी चली जा। बजट नहीं है, 3 लाख का तो बजट नहीं है जी, 80 लाख रुपए की मरम्मत हो जाए कोठी की। उससे अगली है NE5 का तो पहली ही है, कहती है पहली बॉयज हॉस्टल का गेट बंद कर रखा सर। बच्चे मोटरसाइकिल भी लेके आओ, गाड़ी भी लेके आओ हैं, किसी के पेरेंट्स भी आओ हैं, किसी का फैमिली मेंबर हैंडीकैप भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं। वहां ना कोई बैठने की जगह है, ना खड़े होने की जगह है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई कुर्सी है, मैच। दूसरी बात, या तो ऐसा कर दो कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी साइकिल पाओगे, हम भी साइकिल पावांगे। आवांगे कि नहीं आओगे? इनकी मोटरसाइकिल और गाड़ी बंद कर दो, हम भी अपनी खड़ी कराओगे। या फिर अंदर जानी चाहिए। मोटरसाइकिल का तेल भी चोरी होता है, कोई हवा काटते हैं, कोई टायर में सुआ मारते हैं, कोई गाड़ी का स्क्रैच मारते हैं। 80-80 हजार रुपए में तो रीपेंट होगा। ये गलत है, इस यूनिवर्सिटी में कभी नहीं हुआ। 1976 से लेकर ये गलत रिवाज शुरू करी है। इसको खुलवाओ सर गेट को, आई कार्ड से एंट्री करो। आप जो लीगल स्टूडेंट है उसकी एंट्री होनी चाहिए।
आउटसाइडर तो हॉस्टलों में वीसी साहब को बुक के दे रहे हैं खड़े होकर, और लीगल स्टूडेंट के स्कूटी से लेकर मोटरसाइकिल तक बाहर खड़ी है। वो है जो हॉस्टल में दिशा का भाई साहब वैसा चीफ वार्डन बना दिया, वहां जाकर तो देखता नहीं क्या चल रहा, और सिक्योरिटी वाले बैठे बाजार सस्पेंड कर दिया। गेट को सर आई कार्ड से एंट्री करो, आउटसाइडर नहीं होना चाहिए, सभी मैस कर्मचारी होने चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, और उस गेट को तुरंत खुलवाओ। हम ये नहीं कहते कि आउटसाइडरों को बना दो, आउटसाइडरों को तो वीसी साहब फैकल्टी हाउस में खाना खिलाते हैं, आउटसाइडरों को फैकल्टी हाउस में खाना खिलाते हैं, आउटसाइडरों के प्रोग्रामों में चीफ गेस्ट जाते हैं माहौल खराब करने के लिए। हम ये चाहते हैं गेट खुला है, लीगल स्टूडेंट का राइट है, फीस भर रखी है, उसका व्हीकल उसके हॉस्टल के सामने खड़ा होना चाहिए, ना कि यहाँ बैंक के सामने। और कोई समस्या बताओ भाई। एक लाइब्रेरी हमें सिखाना भाई साहब 6 महीने से जुडिशरी का मेंस एग्जाम दे लिया बच्चे ने, लॉ की लाइब्रेरी में कोई ऐसी काम नहीं करना। एमबीए में इतनी महंगी फीस है, कुछ नहीं हो रहा। 35 साल पुराने एसी हैं। बीटेक में सारे पंखे भी एसी सब खराब है। केमिकल मिला था ये सब समाधान आपको ये होने की चीजें हैं। हमें भाई सुनो भाई MP5 से शुरू करेंगे रजिस्ट्रार साहब। हमारी सभी जायज मांग है, वो ऑर्डर लेके आए हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट किया है। आप MP5 से शुरू करते हैं सर। जो आपका पहला इशू है, क्वेश्चंस में छूट हो MP5, इस बारे में एक कमेटी वीसी साहब ने बना दी है, और वो कमेटी इन सारी चीज़ों को जेन्युइनली देखेगी। पेपर तो अभी दूर है, आज अभी 16 समाधान हो जाएगा। जब तक कमेटी का फैसला नहीं आता डेट शीट नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। हम कमेटी का वेट कर लेंगे, कमेटी का फैसला नहीं आएगा तब तक कोई डेट शीट नहीं आएगी। फैसला हम आके सुन लेंगे, हम आ जाएंगे खाली। और दूसरा जो इशू आपका है, ये लॉ की लाइब्रेरी की सारी लाइब्रेरी मेन लाइब्रेरी में ऑलरेडी एसी है। नहीं सर, मेन लाइब्रेरी में लॉ की और इंसार की दो लाइब्रेरी। ये जो बात कर रहे थे ना कि बजट की बात थी, टेंडर प्रोसेस हो रखी है, एक बार लगाया टेंडर, उसमें कोई आया नहीं, दोबारा फिर लगा दिया है। एसी परचेज करने के लिए प्रोसेस चल रही है, तो जैसे ही टेंडर की एप्लीकेशन आ जाएंगी, बिड्स आ जाएंगी। सर गर्मी खत्म हो एक मिनट भाई सुनो एक बार रे, सुनो एक बार एक बात बताओ आप। भाई। जो पुराने एसी हैं, जो पुराने अपने वाले नहीं, अपने वाले मतलब छपकली भी हैं, पुराने जो एसी हैं जो एक दफ्तर में कई है, वहां से एडजस्ट कर लो सब। जब आ जाएंगे जब वहां लगा देंगे, तरीका निकाल देंगे तो हो जाएगा सर काम शुरू कर से एसी पे। बिल्कुल प्रोसेस शुरू। आप वहाँ बैठ कर देखो सर, बैठ कर देखो जब प्रोग्राम का पता लगेगा सर। मैं तो मेरे अपने डिपार्टमेंट में अगली भाई कोई राजनीति करना है, वो बैठ कर देखो कैसे भाई सुनो एक बार। एक साथी का और सुझाव है, बड़ा अच्छा सुझाव है। भाई पुराने एडिशन है, पुरानी किताबें हैं, नई किताबें खरीदनी चाहिए। कोई नहीं, वो बड़ा इशू नहीं। हाँ ये सर, ये भी बिल्कुल कोई इशू रिक्वेस्ट है। वही एक लैब में केमिकल नहीं है सर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे सर 20 कौन सी लैब में? बायोटेक ही उनका बनना यही होता है, बल्कि भाई और कोई समस्या है जो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। 8 नंबर एक बार मैं रिपीट करती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कल ना हम भी झूठे ना और रजिस्ट्रार साहब भी झूठे ना हो। NE5 वाला पैटर्न में कमेटी बना दी गई है। हमारी रिक्वेस्ट है जब तक कमेटी का फैसला ना आए तब तक डेट शीट जारी नहीं होगी। ठीक बात है। दूसरा है एसी वाला, आप कह रहे हो कि तुरंत काम शुरू हो जाएगा कल से। तीसरा है किताबों वाला, आप कह रहे हो कि खरीद ली जाएंगी तुरंत।
चौथा है केमिकल वाला, आपने नोट कर लिया। अब उम्मीद करते हैं आपने हाँ भरी है तो शुरू कराओगे। अब आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे, मेन पॉइंट है ये भी बॉयज हॉस्टल का गेट। आई कार्ड से एंट्री करो। कोई भी अधिकारी हो, चाहे चीफ वार्डन हो, चाहे आप हो, चाहे वीसी साहब हो, 4 आउटसाइडर नहीं उन पाओ, 5 नहीं उन पाओ, वाड़ मुआयना करने जाओ जिन्होंने छापले में ऐसे मेड़े मारी है। हॉस्टल के अंदर राइट उसका है, सबसे पहला राइट जो फीस भर रहा है, जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है। यहाँ खड़े होके मेरे सामने बात कर, बिल्कुल सर, ये इस तरह के शब्द जो है ना ना थोड़ा गलत शब्द नहीं है सर, बिल्कुल संसदीय भाषा प्रयोग कर रहा है। को गलत क्या होता बताओ? पीछे कोई कह रहे हैं वो अलग बात है। नहीं, एक बात बताओ सर, जब बॉयज हॉस्टल में हॉस्टल आ गया, पार्किंग बना रखी है, फीस भरा तो क्यों नहीं जाती सरकार? वो एक अलग चीज बताओ, ये सब शब्दों की बात। चलो ठीक है सर। अगली सुनो भाई, आई कार्ड से एंट्री होनी चाहिए। जिस बच्चे के पास हॉस्टल का आइडेंटिटी कार्ड है, उसका व्हीकल उसके हॉस्टल के आगे खड़ा होगा, या फिर गारंटी ले। अब किसी का स्क्रैच भी लगेगी, तेल भी चोरी होगा, पंचर भी कोई कर जाएगा तो जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी की। चलो ये बात भी कर लेते हैं और और हमें एक बात और रख देते हैं भाई रजिस्ट्रार साहब को, उच्चल प्रशासन की हम साइकिल भी नहीं रखेंगे, प्रोफेसरों की गाड़ियां बंद करा दो भाई। आप भी गाड़ी छोड़ो और वीसी साहब भी गाड़ी छोड़ेंगे, पैदल आओ। व्हीकल फ्री कैंपस होना चाहिए, फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने उच्चल करती सर, सबसे पहले हम छोड़ांगे। यूनिवर्सिटी के पास बस है, इको फ्रेंडली व्हीकल चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और हम पैदल आ जाएंगे। अगर शुरुआत एक अच्छी होनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी से, आप पहल करो सर, हम तैयार हैं। यहाँ से मैं आया हूँ, अगर मेरे पास साइकिल होती तो मैं यहाँ पहुँचने में आधा घंटा ये कई बार ऐसी जरूरतें होती हैं, इमरजेंसी होती है। सर इमरजेंसी व्हीकल एमडीयू की गाड़ी आपको मिलेगी, दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर्सनल व्हीकल की बात कर रहे हैं। आपकी बात मान ली, इमरजेंसी बढ़ गया तो सर, आप नंबर हॉस्टल 1 किलोमीटर है बॉयज हॉस्टल से, चक्कर खाना पड़ जाए नहीं सर, चक्कर खाना चाहिए हर बार। जो आप बात कह रहे हैं, ये एक बात रख दी जाएगी और इसके ऊपर कमेटी बना के बढ़िया सा डिसीजन जो आपकी फेवर है। एक चीज है, या तो व्हीकल फ्री कैंपस होना चाहिए, और या फिर भाई गेट खोलो, जिस बच्चे ने फीस भर रखी उसका व्हीकल हॉस्टल के अंदर। सुनो भाई, सरकार रहेंगे, दोबारा आने की जरूरत नहीं है, कमेटी बना देंगे। नहीं सर, ऐसा बहुत बार होता है। फिर भी क्यों हम काम मारा, हम फिर आ जाएंगे सर, आप टाइम बता दो। ये तो वेबसाइट में जब भी होगा। सुनो भाई, रजिस्ट्रार साहब की बात पूरी उड़ दो भाई। आपने अपनी तरफ से तो ये कह दिया है कि डेट शीट तब तक नहीं डलेगी जब तक कमेटी का डिसीजन। सर हम तो स्टूडेंट, हमने अपना सुझाव दिया है, ऑर्डर तो आपने करने हैं ना। कोई फेवरेबल कंसिडरेशन होगी, बढ़िया डिसीजन। वीसी साहब तक कोई उम्मीद नहीं, आप तो उम्मीद है सर, स्टूडेंट हो गई तो मैं फैसला फेवरेबल कंसिडरेशन होगा, बढ़िया डिसीजन। एसी की ओर बता दो सर। सुनो भाई एक बार, रजिस्ट्रार साहब ने कई कमेटी बना दी, फिर भी हम 1 हफ्ते के अंदर दोबारा आएंगे। ठीक बात है कि नहीं है? और हमें पूरी उम्मीद है रजिस्ट्रार साहब से, जो भी निर्णय होगा विद्यार्थियों के हित में ही होगा। एक हॉस्टल में वाटर कूलर के पास प्यूरीफायर को आरओ नहीं है, जितना संभव आरो नाला बहुत अच्छा है। तो प्यूरीफायर को चाहिए जी, हम अंदर रहे जाके कि हमको कर पानी पीवा भाई मैं तो एक बात में समाधान हो जाएगा, रजिस्ट्रार साहब समय निकाल के हॉस्टल में आ जाए, बच्चे अपनी समस्या बता देंगे। ठीक है भाई।
ठीक है भाई।